हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज के समय में उसने हमें याद किया है ताकि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाए। कितने लोग आज मेरे साथ उसकी स्तुति में खड़े होना चाहते हैं? आइए हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे और उसकी स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही अचंभित काम करता है। कब करता है? जब हम विश्वास से उसे प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ उसकी स्तुति करते हैं, विश्वास के साथ उसकी आराधना करते हैं, तो हमारे लिए वो तैयार होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो बहुत ही भला है, वो अद्भुत है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं उस पिता को क्योंकि वो अद्भुत और अद्भुत है। आइए हम सब जन अपने आंखें बंद करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं ताकि वो हमें सहायता करे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको। हम सब मिलकर आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते ये समय के लिए। ये समय आपने हमारे जीवन में लाया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि वो आप हमें याद करने वाले परमेश्वर है, हमको याद करके आशीष देने वाले परमेश्वर है। इसलिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आपकी महिमा, आपका गौरव करना चाहते हैं। इस स्वर्ग में विराजमान रहने वाले परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपको पुकारते हैं कि आज हमारी स्तुति को ग्रहण करो और स्तुति को मान्य करके आपकी उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से हमारे बीच में भरपूरी से होने दो। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए हम सब जन आपके स्वाधीन होते हैं और सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। चंगा किया है, घोड़ियों को शुद्ध किया है,
को चंगा किया है। वो यीशु मसीह प्रभु है, वो जीवन के संग संग। वो यीशु मसीह प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। वो परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। वो परमेश्वर हमारा ऊंचा है। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करे। हाथों को उठाके धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करे। हाथों को उठाके धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा भय ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है, मुझको बुलाता वहाँ। सिय्योन देश में रहता है, मुझको बुलाता वहाँ। मेरा भय ठिकाना, अंधियारा संसार है जहाँ, और मिलता चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे यहाँ। अंधियारा संसार है जहाँ, और मिलता चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे यहाँ। सुनाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सिय्योन देश में रहता है, मुझको बुलाता वहाँ। सिय्योन देश में रहता है, मुझको बुलाता वहाँ। अपना दिल बोलो बंद मत करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो बंद मत करो। अपना दिल खोलो बंद मत करो। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या तूने सोचा, क्या तूने जाना, क्या तूने पाप किया। क्या तूने सोचा, क्या तूने जाना, क्या क्या पाप किया। फिर भी तू देख ले ये पापी बंदे, फिर भी तू देख ले ये पापी बंदे, यीशु ने प्यार किया। अपना दिल खोलो बंद न करो। अपना दिल खोलो बंद न करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है।
परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी Yes, Lord प्रशंसा हम Jesus. करते हैं। Thank you, राजाओं Lord. के राजा प्रभुओं के आप प्रभु पिता। सर्वशक्तिमान ईश्वर केवल आप हो प्रभु। Yes, Lord. आपके नाम को धन्यवाद देते हुए स्तुति में आपके साथ संगति Yes. करते हुए प्रभु जी आराधना का समय आपके हाथों में हम देते हैं। यस पिता, आराधना करने के लिए हर एक के जबान कंठों को आप छू लीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक जन आत्मा के द्वारा आपकी स्तुति आपकी आराधना करे और आपके नाम को ऊंचा उठाए। अच्छा उठाए। क्योंकि आपका कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित है उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से आप हमारे बीच में उपस्थित है, ऐसे विश्वास के साथ हम सब आपके स्वाधीन हो जाते हैं। हाँ पिता, आपकी आराधना करते हैं, हाँ पिता, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, हाँ, क्योंकि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नाम है। ऊंचा है। यस, क्योंकि ईश्वर नाम में चंगाई है, यस, यीशु के नाम में छुटकारा है, यस, यीशु के नाम से जीवन बदल जाता है, यस, यीशु के नाम से मुक्ति मिलती है, यस, यीशु के नाम से शांति मिलती है, यस, यीशु के नाम से हमें सहायता और मदद मिलती है, यस, यीशु के नाम से हम सांत्वना पाते हैं। यस, धन्यवाद देते हुए आराधना का समय आपके हाथ में देते हैं प्रभु। यस, पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं पुकारते हैं। ताकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुतायत से हो और जाए। अब हर एक को छूने वाले हमारे जिंदा खुदा हाँ होगा परमेश्वर, जो यहाँ मौजूद है प्रभु, जो हमें सुन रहे हैं पिता यस, परमेश्वर, वो हमको नहीं आपको सुन रहे हैं। हाँ, Yes, Lord. क्योंकि आत्मा का कार्य केवल आप पिता परमेश्वर यीशु के नाम से करते हैं। हाँ, यस, यस, क्योंकि आप जितने नजदीक के हैं उतने आप दूर के हैं। Yes. ओ पिता, हर एक आत्मा को आप छू लीजिए, छूते छू हो। लीजिए राजा। हर एक जीवन को आप बदल दीजिए मेरे यस, परमेश्वर, बदल दीजिए राजा। यस पिता, ताकि हर एक घुटना आपके सामने टिके, हाँ परमेश्वर, हर एक जबान आपको कबूल करे Yes, Lord. यीशु मसीह ही प्रभु है पिता। यस, Amen. यस, यस, धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा आराधना के साथ यस पिता, आपके चरणों में हम समर्पित हो जाते हैं। हाँ पिता, Yes, Lord. अनुग्रह कृपा से हमें भर दो। भर दो राजा। हालेलुया लॉर्ड जीसस, Hallelujah, Lord Jesus. हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करते हैं। Thank you Lord Jesus, I worship you Lord Jesus। हम आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, You are mighty God Lord Jesus। केवल आप आश्चर्य कर्म करते हो मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से। यस पिता, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं। मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधेरों के समय में ज्योति बने रहो, मृत्यु के समय में जीवन बने रहो। अंधेरों के समय में ज्योति बने रहो, मृत्यु के समय में जीवन बने रहो। पास ही हो ओ यीशु जी, तेरे बिना जीना पाऊंगा। पास ही हो ओ यीशु जी, तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आंसुओं के समय में माता बने रहो, समस्या के समय में पिता बने रहो। आंसुओं के समय में माता बने रहो, समस्या के समय में पिता बने रहो। पास ही रहो ओ यीशु जी, तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ते समय में गुरु बने रहो, प्रार्थना के समय में खुदा बने रहो। वचन पढ़ते समय में गुरु बने रहो, प्रार्थना के समय में खुदा बने रहो। पास ही ओ यीशु जी, तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ते समय में गुरु बने रहो, ओ गुरु बनो प्रार्थना के समय में। पिता बने रहो। ओ यस पिता, वचन पढ़ते समय में गुरु बने रहो, प्रार्थना के समय में खुदा बने रहो। हालेलुया, ओ यीशु जी, तेरे बिना जीना पाऊंगा। पास ही रहो ओ यीशु जी, तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता। अब तक आपने हमें संभाले, इसके धन्यवाद के साथ आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं। आप अद्भुत हो। आपके दास को आपके घायल हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जबान कंटोटों को आप छू लीजिए, हाँ प्रभु यीशु, अनुग्रह कृपा से भर दिए, भर नया अभिषेक से भर दीजिए भर मेरे दीजिए। राजा, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन Yes, केवल yes. आपकी आत्मा के द्वारा आए, हर एक हृदय में जाए प्रभु। यस, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली हर एक आत्मा, हर एक बच्चे बन जाए, ताकि आपके वचन को वो तन और मन में रख कर पिता परमेश्वर आपके राज्य की बड़ाई करने वाली हर एक आत्मा बन जाए। हालेलुया, आप हमारे साथ हैं, विश्वास के साथ हम सब आपके स्वाधीन हो जाते हैं। यस, वचन पढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए, हाँ पिता, क्योंकि आप हमारे साथ रहने वाले हमारे जिंदा खुदा हो। खुदा, आप हमें कहते हो कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, इस समय में आप हमारे साथ हैं, यस, ऐसा विश्वास के साथ हम सब आपके स्वाधीन हाँ हो। पिता, ये प्रार्थना और विनती हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाँ। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता,
आमीन। आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने स्तुति में, आराधना में हमें संभाला। अभी मूल्यवान समय है उसको सुनने का, यस। कि वो हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। आमीन। लेकिन हम उसकी बातों को सुनना जरूरी समझना चाहिए। आज दुनिया की बातें हम सुन देंगे, दुनिया की बातों में हम ध्यान देंगे, लेकिन जिस पिता ने, जिस परमेश्वर ने हमें रचा, हमें बनाया, उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है वो हम नहीं जानते। हम इस दुनिया में आए, एक मनुष्य का जीवन जी रहे, लेकिन ये मनुष्य के जीवन में परमेश्वर कुछ अच्छा चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छी इच्छा रखता है, और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला ये मनुष्य ही है। लेकिन आज ये मनुष्य अपनी इच्छा को पूरा करता जा रहा है। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा रहना है, कैसा आलस्य जिंदगी जीना है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये हम जो जी रहे हैं ना, ये एक व्यर्थता की बात है, व्यर्थता का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर ने चाहा वो नहीं कर रहे, हम जो चाहते हैं वही हम कर रहे हैं, और परमेश्वर की इच्छा को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। क्या इसलिए परमेश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है? क्या इसलिए परमेश्वर ने हमारी मां को याद किया है, और उसके गर्भ के अंदर ये गर्भ जो मनुष्य रचने वाला, उसका हर शरीर में हर एक पार्ट डालने वाला, और उस मनुष्य को सिखाने वाला वो एक ही परमेश्वर है, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जो समस्त मानव जाति से प्रेम करता है, वही एक ईश्वर है। आमीन। और उसी ईश्वर को हम नहीं जानते, सिर्फ जानते हैं हम अपनी ख्याली खुशाली को जानते हैं। परमेश्वर की हमारे लिए क्या प्लान है, परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है, परमेश्वर की हमारे लिए क्या संकल्प है, वो हम नहीं जानते। हम अपने घर के लिए प्लान बनाते हैं, हम अपने जीवन के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन आज जो जीवन जी रहे हैं ना, एक उसकी दया है, उसकी कृपा है। उस कृपा में हम नहीं चलते, उसकी इच्छा पर हम नहीं चलते, चलते सिर्फ अपनी इच्छा को चलते हैं, अपनी इच्छा को लेकर चलते हैं। उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है, और उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने शब्द को, अपने नाम को यीशु हमारे लिए दिया है। आमीन। हम उसके आज्ञाकारी बच्चे नहीं है, आज्ञाकारी बच्चे बनना है। यस। वो धाक देने वाला परमेश्वर है, वो ताकीद देने वाला परमेश्वर है, वो ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर ने उद्धार करता यीशु को हमारे लिए भेजा है। आज मनुष्य जाति उसी नाम को भूल गई है। उद्धार क्या होता है, उद्धार कैसा होता है, उद्धार का वचन क्या है, आज किसी के अंदर नहीं है, कोई समझता नहीं है। सिर्फ मैं मसीह में हो, मैं ईसाई हो, मैं प्रभु में हो, ऐसे कहते हैं। लेकिन प्रभु खुद कहता है लूका की किताब में, उसका 6वां अध्याय 46 वचन में, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। तो उसका कहना क्या है, वो यीशु मसीह, उसका कहना क्या है हम मानव जाति के लिए, जो संसार में हम रहते हैं, क्योंकि वो संसार में रहने वाले हर एक मानव जाति का वो प्रभु है। और वो तो स्पष्ट कहता है कि मैं सब मानव जाति का ईश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? उसके लिए कोई बात कठिन है। कठिन है सिर्फ हमें कि हम उसको विश्वास नहीं करते, उसको हम नहीं जानते, और नहीं जानते करके परमेश्वर के संकल्प हमारे जीवन में नहीं पूरे होते। अगर आज हम मुड़ेंगे, आज उसको जानना चालू करेंगे, आज उसको विश्वास करेंगे, उसके नाम को स्वीकार करेंगे, उस नाम को मालूम करके लेंगे, मुझे लगता है कि हम सचमुच उद्धार के रास्ते में खड़े होंगे। कि उद्धार का रास्ता एक ही है, यीशु मसीह। जीवन देने वाला नाम एक ही है, यीशु मसीह। शांति देने वाला एक ही नाम है, यीशु मसीह। उस पिता के पास से आया हुआ एक लौता आत्मा, एक लौता शब्द, एक लौता नाम, वही यीशु है। आज संसार में उसको
देखे ना देखे करते, सुने ना सुने करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बोलता है। अगर यहेजकेल की किताब में जाते हो, उसका 12 अध्याय उसके 25 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि मैं यहोवा हूँ, वो कहता है क्योंकि मैं यहोवा हो, मैं बोलूं तब जो वचन में कहूँ जो वचन में कहूँ वो पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब न होगा। परंतु हे बलवा करने वाले घराने, मैं तुम्हारे ही दिनों में वचन कहूंगा और वो पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, और वही यहोवा जो परमेश्वर, जो समस्त मानव जाति से प्रेम करता है, उसने अपने शब्द को, अपने वचन को हमारे लिए भेजा है, क्योंकि हम जाने, उसको पहचाने, उसको स्वीकार करें। जब उसके नाम पर, यीशु नाम पर हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। यीशु नाम को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बनने का अधिकार मिलता है। और इस अधिकार से बहुत सारे दुनिया के लोग वंचित है। और बाइबल तो स्पष्ट कहता है कि वो सब मानव जाति का परमेश्वर है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, अगर बाइबल पढ़ते 100 अध्याय बस भजन संहिता का, उसके पहले वचन में लिखा है, ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। अरे वो यहोवा का जय जयकार नहीं है, अपना ही जय जयकार चालू है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ये सिर्फ बोल और बातें हैं, और ये बोल और बातें में कभी काम नहीं होने वाला, क्योंकि होने वाला काम है सिर्फ परमेश्वर की कृपा से। और परमेश्वर के पास से आई हुई कृपा एक ही नाम है, यीशु। क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य ने दुष्कर्म किया, और परमेश्वर से वो वंचित हो गए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। जब उस नाम को जानेंगे, उस नाम को समझेंगे, उस नाम को स्वीकार करेंगे, उस नाम को अपनाए करेंगे, तो मैं बोलता हूं सचमुच हमारे जीवन में कार्य होगा। सचमुच हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बनेंगे। और बेटा और बेटी जब परमेश्वर के बनते, तो वो बेटे को और बेटी को संभालने वाला परमेश्वर है। हम दुनिया के उदाहरण में देखते हैं कि बाइबल में भी लिखा है, चील जब मुर्गी के बच्चे को पकड़ना आते है, खाने को दौड़ती है, तो वो मुर्गी अपने पंखों को पसार कर उन बच्चों को अपने पास लेती है। वो परमेश्वर दयालु हम सबको संभालने के लिए तैयार है। लेकिन जब हम उसके पास आएंगे, उसके बच्चे बनेंगे, बेटा और बेटी बनेंगे, तो वो सचमुच हमें संभालेगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आज 26 साल तक उसने मुझे संभाला है। ये यीशु नाम मुझे मालूम नहीं था। मेरा परिवर्तन 94 में हुआ है। मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैंने जनवरी 27/9 दोपहर 2 बजे उसको विश्वास किया, उसको उद्धार करता माना, और उसने मेरे जीवन में अपना कार्य किया। हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने दिए बच्चे हैं। क्योंकि भजन संहिता अगर हम जाते हैं, भजन संहिता की किताब में पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 127 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए वे भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर का प्रतिफल है। अरे हम गर्भ का फल है। परमेश्वर ने अपनी माँ को हमारे लिए याद किया, और उस माँ के गर्भ में ये हम आए हुए गर्भ है। क्या उस समय भी परमेश्वर ने हमको देखा है? उस समय भी परमेश्वर ने हमें जाना है, फिर भी हम उसको नहीं जानते। और कैसा जाना है, क्या जाना है, ये हमको अभी तक मालूम नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है, भजन संहिता की किताब है, उसका 139 अध्याय उसके 16 वचन को पढ़िए। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। तत्व यानी एक मांस का गोला। तत्व यानी एक मांस का गोला। और मेरे सब अंग, और मेरे सब अंग जो दिन दिन में बनते थे, वे रचे जाने के पहले तेरे पुस्तक में लिखे गई है। और इतना परमेश्वर ने हमारी माँ के गर्भ में अपना एक एक पार्ट बनता था, तब तक उसने दिन खुलते ही सारी नोंद उसकी पुस्तक में की है। कहाँ जाएंगे, कहाँ दौड़ेंगे, क्या घूमेंगे, ये हमारा प्रभु प्रभु कहना नहीं, ये व्यर्थ है। प्रभु जो कहता है, क्या कहता है लूका की किताब में उसका 11 अध्याय और उसके 28 अध्याय उसका 11 वचन में,
उसने कहा, उसने यानी किसने? यीशु ने कहा, धन्य है वे धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। क्या हम उसके वचन को सुन रहे हैं? क्या उस वचन को मान रहे हैं? क्या उस वचन के जैसे चल रहे हैं? क्या इसके लिए परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में मानवता का जीवन दिया है? मनुष्य बनाकर इस दुनिया में उसने रखा है। अरे मनुष्य क्या है? उसका मूल्य क्या है? ये मनुष्य है ना, बहुत अहंकार में और घमंड में चल रहा है, बहुत उतावली कर रहा है, और वो उतावली में चढ़ता है, उतावली में बढ़ता है, तो परमेश्वर उसको निष्ठा का जीवन देता है। कौन सा जीवन देता है? क्योंकि बाइबल में लिखी ही बात है। अगर यशायाह की किताब है उसका 2 अध्याय 12 वचन में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है। बढ़िए जरा। क्योंकि सेनाओं का यहोवा का दिन, सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और को ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वाले पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। क्या जाएंगे? झुकाए। बहुत ताज ऐसे बड़ापन उसके पास नहीं चलता है। मैं कोई में हो ऐसा कहने से नहीं चलता है। बाइबल में बहुत सारे राजा हो गए, बहुत सारे विद्वान हो गए, बहुत सारे संदेश हो गए, उन्होंने किधर भी घमंड नहीं किया, किधर भी अहंकार नहीं किया, प्रौढ़ी नहीं मारी। वो सारे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले थे। वो कोई परमेश्वर से फितूर नहीं हुए। परमेश्वर जो कहता था वो सुनकर चलते थे। अगर आज परमेश्वर ने हमें चुना है, अगर आज परमेश्वर हमसे बात करता है, सुनने वाला हर एक व्यक्ति आज अपने आप को जाने। सुनने वाला एक एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़े। सुनने वाला हर एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर ले। सुनने वाला व्यक्ति नाश से बच जाए, क्योंकि परमेश्वर नाश होने नहीं देता। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमारी उन्नति करना चाहता है, क्योंकि उसके मन में हमारे लिए अच्छे प्लान है, अच्छे संकल्प है। क्योंकि बाइबल बताती है, यिर्मयाह की किताब है उसका 29 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कैसे करूंगा? अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आज हम देखते हैं सारे राष्ट्रों में क्या बात हो गई है। सारे राष्ट्रों में हम सुन रहे, सारे राष्ट्र घबर गए, डर गए, और डरने का कारण अगले वचन जो YouTube में दिया गया था उसमें बताया गया है। क्यों डर रहे? क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप उन पर भड़का है। और परमेश्वर का प्रकोप जब भड़कता है, पृथ्वी कांपती है, ये धरती कांपती है, और सारे राष्ट्र क्या होते हैं? थरथराते हैं। और आज ऐसा ही हुआ है, क्योंकि नहीं जाने उस जीवन को, नहीं पहचाने उस शब्द को, नहीं अपनाए उस आत्मा को, नहीं ले लिए अपने जीवन में उस नाम को, आज मर रहे, डर रहे, सब घबरा गए हैं। उसके मन में जो प्लान है बहुत ही अच्छे प्लान है। अच्छे प्लान रखने वाला हमारा परमेश्वर है, सिर्फ ईसाई लोगों का नहीं। अगर हमारे अंदर बाइबल आ गया तो बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है 100 अध्याय में? हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो। अगर ये बाइबल ईसाई लोगों का है तो इसमें ऐसा लिखना चाहिए, हे सारे पृथ्वी के ईसाई लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो। ऐसा क्यों नहीं लिखा है? इसका भी कारण है, भजन संहिता उसके 24 अध्याय में लिखा है, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है प्रभु का ही है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी अगर जगत में निवास करने वाले हम सब मानव जाति है, तो हमें उसको सुनना है, उसको समझना है, उसको अपने जीवन में लेना है। और जब नहीं ले रहे तो हमारा जीवन एक नाश का कारण है। स्पष्ट है, परमेश्वर ने हमारे सामने 2 मार्ग रखने के लिए कह दिया है। अपने सेवक, संदेशदार जो भी है, प्रचारक है, पास्टर्स है, सभी के जो परमेश्वर के भक्त है, उनको परमेश्वर ने बताने के लिए कहा है। और वो बेचारे बताते भी है, लेकिन हम लोग नहीं सुनते, कान बंद करते हैं, सुनकर भी नहीं सुना करते हैं।
मेरे भाई और बहना, नुकसान हम मनुष्य जाति का है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो सुनो और उसकी ओर मुड़ो। अगर हमारी भलाई चाहते हो, अपने अच्छे दिन होने चाहिए, जीवन में आशीष आने चाहिए, शांति आना चाहिए, और वो जो दूसरा मृत्यु से बचाना चाहिए। दूसरा मृत्यु जो है वो कौन से लोगों को है? बाइबल में लिखी बात है, दूसरा जो मृत्यु है वो कौन से लोगों को है? जो डरते, प्रभु का स्वीकार करने के लिए डरते, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करने के लिए डरते, और प्रभु यीशु का नाम लेकर अच्छा चलना नहीं चाहते, क्योंकि उनका मार्ग जो है परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, और परमेश्वर का मार्ग है वो सबको अच्छा लगना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उस मार्ग को भेजा, और उस मार्ग का नाम यीशु है। आमीन। ये उसने कह दिया है, यूहन्ना 14:6 में उसने कह दिया है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। पिता के पास ले जाने वाला एक ही मार्ग है, जो उद्धार का मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, शांति का मार्ग है, वो नाम यीशु है। हालेलुया। और उसी नाम को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। उस नाम में जो पावर है, उस नाम में जो सामर्थ्य है, वो किसी नाम में नहीं है। अरे मनुष्य मर जाता है ना, उसका नाम मिट जाता है। मनुष्य जब मर जाता है ना, उसका नाम मिट जाता है। उसको नाम से नहीं पुकारते, डेड बॉडी कहते हैं, शव कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम धरती पे आने के पहले से ही है, आमीन। और अब भी वो है कि यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा है। अगर उस पर विश्वास हम करेंगे तो वो जीवन हमारे अंदर आएगा, उसके सारे संकल्प हमारे जीवन में पूरे होंगे। लेकिन वो पूरे होने के लिए हम मानव जाति को क्या करना है? क्या करने से हमको वो उसके संकल्प हमारे जीवन में पूरे होंगे? क्या करने से? बाइबल बताती है, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 12 और 13 वचन, तुम उस समय मुझको पुकारो, तुम उस समय मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कैसे आओगे? संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अभी हमारा मन किधर है? इधर और उधर। जब तक हमको प्रभु यीशु का मन नहीं मिलता, तब तक हम स्थिर नहीं होंगे। इसके लिए हमें तैयार होना है, उसके नाम को स्वीकार करने के लिए, उसके नाम पर विश्वास करने के लिए। वो नाम बहुत ही अद्भुत नाम है। उस नाम में पावर, सामर्थ्य, सब कुछ ज्ञान उसके पास है। और जब उस नाम को स्वीकारेंगे तो कितना भला होगा। क्या परमेश्वर के संकल्प हमारे लिए पूरे नहीं होंगे? जरूर होंगे। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। कहता है ना वो, मैं सब मानव जाति का हूँ, मुझे कोई बात कठिन नहीं है। कठिन है सिर्फ मनुष्य जाति को। हमारे अंदर क्या है? मतभेद है, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। और परमेश्वर के पास हमारा तुम्हारापन नहीं है, अपनापन है। और अपनेपन को उसने भेजा, और उस अपनेपन के नाम का जीवन हमारे अंदर आना चाहिए। और वही नाम अगर हमारे अंदर नहीं है, हमारा जीवन किसी भी काम का नहीं है, किसी के भी काम का नहीं। अपने जीवन के द्वारा किसी को फायदा होना चाहिए, तोटा नहीं होना चाहिए। और फायदा कब होगा? हम जाकर परमेश्वर की इच्छा को बताएंगे, तब फायदा होगा। अभी संसार में कैसा तोटा फायदा सब चल रहे, लेकिन परमेश्वर के जीवन में तोटा फायदा नहीं है। वो बच जाएगा आत्मा, वो परमेश्वर के राज में आएगा आत्मा, वो परमेश्वर की स्तुति करने लगेगा, वो परमेश्वर का यीशु के नाम से गवाही बनेगा। और यही काम हमें करना है, और वही काम करने वाले लोग बहुत कम है। बड़ाई में कुछ मजा नहीं है, क्योंकि नाम में मजा है, और वो नाम है यीशु का।
सचमुच वो परमेश्वर ने हमें नाम दिया है। देखो, भजन संहिता हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम उस पर भरोसा कम रखते हैं। परमेश्वर को भरोसा रखने वाला इंसान, ये परमेश्वर को भरोसा रखने वाली जो स्फूर्ति ये मनुष्य जाति को कब मिली? ये मनुष्य जात जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो परमेश्वर पर भरोसा कब रखता है? वो बोलता है कि मैं जवान हुआ तभी, मैं परसों से रखता हूं, मैं 10 साल से रखता हूं, मैं 20 साल से रखता हूं, मेरा उद्धार हुआ तब से रखता हूं। यह है हमारी समझ, यह है हमारी बुद्धि, यह है हमारी सोच। लेकिन परमेश्वर का जो सच्चाई जो है ना, वो वचनों में है, और यही सच्चाई हमें मालूम नहीं है। सच्चाई से बहुत दूर है हम लोग, सच्चाई से बहुत दूर है। लेकिन जब सच्चाई के करीब आएंगे ना, तो हमारा जीवन एक अच्छा बनेगा। और सच्चाई किस में है? वो वचनों में है। किस में है? वचनों में है। इसलिए भजन से अपना यूहन्ना की किताब में लिखा है, उसके 17 अध्याय उसके 17 वचन में, तू सत्य के द्वारा तू उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। और यही सत्य के वचन को हमें स्वीकारना है, यही सत्य के वचन को हमें समझना है, यही सत्य के वचन पर हमें चलना है। पूछो क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है ये वचन कैसा है। भजन संहिता 119 उसका 23-24 तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 103, 104 और 105। भजन संहिता 119 उसका 103, 104 और 105। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते, कैसे मीठे लगते, वे मेरे मुंह में मधु से भी, वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठे है। तेरे उपदेशों के कारण, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। मैं मिथ्या मार्ग से बैर रखता हूँ। लेकिन आज संसार मिथ्या मार्ग में आगे जा रहे हैं। किधर? उधर जा, ओ इधर जा, यही है। भोग विलास में जा रहे हैं। कोई दारू पीने जा रहा है, कोई सिगरेट पीने जा रहा है, कोई अविचारों में जा रहा है, कोई बेविचारों में जा रहा है, ये सारी बातों में जा रहा है। लेकिन जीवन है वो यीशु का जीवन है। वो जीवन में आने की कोई भी तैयारी नहीं करता है। ये वचन है ना, बहुत ही अद्भुत है। और ये वचन का भेद खुलना चाहिए। ये वचन का भेद खोलने के लिए सिर्फ एक ही है, वो पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा मैंने पाया है। आप भी पाकर उस वचनों को समझ लो, क्योंकि वचन में बहुत सारी पावर है। भजन संहिता किताब 119 उसका 130 अध्याय वचनों में लिखा है, तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? समझ। और ये समझ की शक्ति परमेश्वर ने हमको दी है। कब दी है? कब दी है? कब दी है? ये समझ की शक्ति परमेश्वर ने हमको कब दी है? कब? हम जाएंगे उत्पत्ति में, जाएंगे उत्पत्ति में बताएंगे। क्या बताएंगे? परमेश्वर ने मिट्टी का मनुष्य बनाया, उसके अंदर उसने श्वास फूंक दी, और श्वास फूंकने के बाद हम बोलेंगे जीवधारी प्राणी बन गया। लेकिन उस श्वास के द्वारा उसको क्या मिला है? जब परमेश्वर ने उसके अंदर हवा फूंक दे, वो हवा फूंकने के बाद उसको क्या मिला है? बाइबल बताती है आयोग 32 उसके 8 वचन में, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? समझने की शक्ति मिलती है। और यही समझ के शक्ति से उस समझ को, उस बुद्धि को, उस ज्ञान को, उस नाम को, उस यीशु को नहीं जानते। क्या फायदा है? फिर परमेश्वर ने हमें समझ की शक्ति देकर क्या प्राप्त किया हमने? इसलिए उपदेशक कहता है, उपदेशक कौन? उपदेशक कौन? दावीद राजा का बेटा शलमोन। क्या कहता है? क्या कहता है? व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। क्या बोलता है? व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ।
एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, और पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। और इस पृथ्वी पर हम हैं, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, फिर भी हमने उस परमेश्वर को नहीं जाना, फिर भी उस परमेश्वर को अपने जीवन का मूल्य नहीं जाना। व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। मेरे भाई और बहनों, अब तो मुड़ो। ये पीड़ा जो आ रही है, जान लेने वाली पीड़ा है, महाभयंकर पीड़ा है, और उस पीड़ा को दूर करने वाला नाम यीशु का है। जब हम सब जन सुनेंगे, पश्चाताप करेंगे, रोएंगे, मुझे लगता है ये मृत्यु चल जाएगी, टल जाएगी। हाँ, सचमुच टल जाएगी। हमारे चेहरों के आंसुओं को पोंछने वाला वो है, हमारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कने वाला परमेश्वर है, हमें नई आत्मा देने वाला परमेश्वर है, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देने वाला परमेश्वर है। और ये वो हो सकता है, कब होगा? हम मुड़ेंगे, उसकी ओर मुड़ेंगे और उसकी इच्छा को जानना शुरू करेंगे, तो ये होगा। तो आज कितने लोग हैं कि अपना जीवन उसको समर्पित करना चाहते हैं? कौन है आज अपने जीवन में उस नाम को लेना चाहता है? कौन है आज अपने जीवन में तौबा करना चाहता है? कौन है आज अपना जीवन एक सफलता का, शांति का, समाधान का प्राप्त करना चाहता है? अगर आपकी तैयारी है तो बाइबल एक ही बात बताती है। करंथ की किताब है, उसका दूसरा पत्र 7 अध्याय, पहले वचन को पढ़िए। सो है प्यारो, सो है प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा के सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। और हमें पवित्र करने वाला नाम यीशु का नाम है। जिन कानों ने आज ये वचन सुना है, परमेश्वर के ओर से आया हुआ शब्द, उसकी वाणी को सुना है, तो आज तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा। आज कौन है अपना जीवन उस यीशु नाम को स्वीकार न करना चाहता है? आज कौन है कि अपने जीवन में उसको लेना चाहता है? आज कौन है यीशु को अपने घर ले जाना चाहता है? आज कौन है उद्धार प्राप्त करना चाहता है? वो आज बाहें पसार कर तुम्हारे लिए खड़ा है, बाहें पसार कर तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सिर्फ ये वचन सुनकर नहीं, यीशु कहता है, ये बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शरीर में मत आओ, आत्मिक जीवन को लेने के लिए आओ, आत्मा को प्राप्त करने के लिए आओ, कि वो देना चाहता है। ये कब मिलेगा? कब शांति मिलेगी? वो कहता है, जो मैं मन का दिन। पढ़िए। सो है प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ, आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध और परमेश्वर का भय रखते पवित्रता को सिद्ध करें। और ये जब यीशु के पास आएंगे, यीशु को अपनाएंगे और अपना जीवन, अपना बोझ उसको दो, तो उसका हल्का बोझ वो हमें देगा और हमारे जीवन को वो बचाएगा। आज इस संसार में पीड़ा आई है, अब तक किसी ने अपना जीवन उसको समर्पित नहीं किया है।
सिर्फ दिखावा है, दिखावा है। और वो दिखावा का प्रभु नहीं, वो जीवन का प्रभु है। वो जीवन देना चाहता है, वो हमारे जीवन को बदली करना चाहता है। आज मेरे जीवन को उसने बदली करके आपके बीच में अपना सेवक बनाकर खड़ा किया है। ये उसकी दया है, ये उसकी कृपा है। अगर वो मुझ जैसे व्यक्ति को प्यार करता है तो आपसे वो प्यार करता है। आज कितने लोग हैं उसके प्यार को लेना चाहते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मैं तेरे विरुद्ध, मैं स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मैं आज जान चुका हूँ तेरी इच्छा मेरे लिए, और तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आज आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे सारे गुनाह, मेरे सारे अपराध मैं तेरे सामने कबूल करता हूँ, और मेरा संपूर्ण जीवन आज तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। और मेरे मुंह से आज मैं अंगीकार करता हूँ, कबूल करता हूँ कि यीशु ही प्रभु है। यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को तू बना और तेरे मर्जी से मुझे चला। हाँ, तेरी ही मर्जी मेरे जीवन में। तूने मुझे क्षमा की है। मैं आज तेरे जीवन को लेकर अपने घर में जा रहा हूँ, अपने लोगों में जा रहा हूँ, और तेरा गवाही बनकर खड़ा रहूंगा। ऐसे ही तेरी मर्जी से बने थे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की शांति, प्रभु की शांति तुम्हारे जीवन में वो आने तक बनी रहे। आमीन।